नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। इस क्लास से पहले मैंने टाइम एंड वर्क के ऊपर 2 क्लास ऑलरेडी बना रखी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के अंत में मैं उन दोनों का लिंक आपको दे दूँगा, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को और उन वीडियोज़ को देखने के बाद टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल आपसे कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला सवाल। ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, वे दोनों कोई काम 14 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को ए कितने दिनों में करेगा। इस सवाल में आपको दिया गया है ए और बी 2 आदमी हैं, उनकी कार्य क्षमता के बारे में आपको दिया गया है और ए या पहला आदमी उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा ये पूछा गया है। तो आइए करते हैं सॉल्व इस सवाल को। यहाँ दिया गया है एक आदमी है ए, दूसरा आदमी है बी, तो ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है। इस सवाल का कहने का मतलब है ए अगर 2 काम कर लेता है तो बी करता है उतनी देर में 1 काम। ये सवाल में दिया गया है जितनी देर में ए कर देगा 2 काम उतनी देर में बी कर सकता है 1 काम, क्योंकि ए की जो काम करने की क्षमता है वो बी की क्षमता से दोगुनी है। तो बी जितनी देर में 1 काम कर पाएगा उतनी देर में ए 2 काम कर देगा। ये कंडीशन तो हमें इस क्वेश्चन में दी गई है। अब मैं इस सवाल को आपको अपने नज़रिए से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हम इस सवाल को कैसे समझेंगे। तो बात करता हूँ मैं, यहाँ दिया गया है बी है कोई आदमी जिसकी कार्य क्षमता ए की काम करने से आधी है या ए की बी से दुगनी है। तो मैं कह सकता हूँ बी है एक आदमी जो 1 काम कर रहा है और ए के अंदर मैं कह सकता हूँ कि बी के जैसे हैं 2 आदमी, ये बी है 1, ये बी है दूसरा। इसका मतलब ए के अंदर बी के जैसे 2 आदमी हैं, तभी तो उसकी कार्य करने की क्षमता बी से दुगनी होगी। बी है 1 आदमी और ए के अंदर है बी के जैसे 2 आदमी, इसीलिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी होगी। ये आप मेरी बात को समझ लीजिए। बी जो है अकेला आदमी है और ए जो है ए बी जैसे 2 आदमी हैं, वो इतना हष्ट पुष्ट है कि उसके अंदर बी के जैसे 2 आदमी हैं, वो बी से दोगुना काम कर सकता है। इतना मैंने मान लिया। बी 1 आदमी, ए 2 आदमी। अब मैं इस सवाल को बना सकता हूँ कि 3 आदमी किसी काम को मिलकर 14 दिन में कर सकते हैं। तो सवाल में पूछा गया है ए इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। अब मैंने ये सवाल पूरा कंप्लीटली अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। इस सवाल को मैं पढ़ सकता हूँ 3 आदमी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए के अंदर है 2 आदमी, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे बटे 2 बराबर। तो अब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 से 14 कट जाएगा 7 बार और 7 या 21। इसका मतलब ए अकेला इस काम को 21 दिन में कर लेगा। आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ कि ये मैंने क्या किया है। इस सवाल में दिया गया है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, तो जो ए है वो बी से दुगनी तेज़ी से कोई काम कर सकता है। अगर बी कोई 1 काम कर रहा है तो उतनी देर में ए 2 काम कर लेगा। तो सरल भाषा में समझें तो बी है 1 आदमी और ए है बी के जैसे 2 आदमी, तो यहाँ पे कुल आदमी हमारे हो जाएंगे 3, बी का 1 आदमी और ए के अंदर 2 आदमी, तो कुल आदमी 1 2 3। तो अब इस सवाल को बना सकते हैं कि 3 आदमी किसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो जो 3 आदमी हैं वो काम कर रहे हैं 14 दिन में, तो ए के अंदर हैं 2 आदमी, तो 2 आदमी इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो 3 गुणा 14 बटे 2, 2 से 14 कट जाएगा 7 बार और 7 या 21। इसका मतलब जो ए अकेला इस काम को करेगा तो उसे लगेंगे 21 दिन। तो ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलिए देखते हैं अपना दूसरा सवाल। ए कोई काम करने में बी एवं सी से 5 गुना समय लेता है, यदि तीनों मिलके वह काम 10 दिन में पूरा करेंगे तो अकेला ए वह काम कितने दिनों में करेगा। ये सवाल भी लगभग पिछले वाले सवाल की जैसा है लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ दिया गया है 3 लोग हैं,
एक तो है ए और दो लोग हैं कंबाइंड बी और सी। तो जो ए अकेला है और बी और सी हैं, इनका आपस में संबंध दिया गया है कि ए अकेला अगर कोई काम करता है तो बी और सी के काम करने के समय से 5 गुना समय अधिक लेता है। अगर बी और सी कर रहे हैं किसी काम को 1 दिन में, तो ए अकेला करेगा उस काम को 5 दिन में। ये इस सवाल में दिया गया है कि जो ए है वो बी और सी से 5 गुना समय अधिक लेता है। तो यहाँ जो दिया गया है ये है समय। इसका मतलब जो समय बी और सी को कोई काम करने में जितना समय लगता है, ए को उसका 5 गुना समय लगता है। अगर समय को उल्टा कर दें तो काम बन जाता है। तो यहाँ पे हम इनको काम बता लेते हैं। ए जितनी देर में एक काम करेगा उतनी देर में बी और सी 5 काम कर लेंगे। जितनी देर में ए आपको एक काम करके देगा उतनी देर में बी और सी 5 काम कर देंगे। अब फिर से हम अपने पुराने मेथड पे इनको आदमियों में चेंज कर लेते हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि ए के अंदर है एक आदमी और बी और सी के अंदर हैं ए के जैसे 5 आदमी। तो आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये सवाल फिर एकदम सरल भाषा में आपके लिए कन्वर्ट हो गया है। आप इस सवाल को पढ़ सकते हैं कि 6 आदमी मिलके किसी काम को कर लेते हैं 10 दिन में। जैसा कि सवाल में दिया गया है, ये तीनों आदमी मिलके किसी काम को कर लेते हैं 10 दिन में। पूछा गया है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ये सवाल हमारा चेंज हो गया है 1 2 3 4 5 6 कि 6 आदमी किसी काम को कर लेते हैं 10 दिन में। तो एक अकेला आदमी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो 1 से कुछ नहीं घटेगा, बराबर आएगा 60। तो इसका मतलब ए अकेला इस काम को 60 दिन में ख़त्म कर देगा। यही सवाल में पूछा गया है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। यही आपका आंसर आया है कि एक आदमी या ए अकेला इस काम को 60 दिन में कर लेगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पे कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ये थोड़ा अलग तरह का सवाल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल में दिया गया है ए और बी 2 आदमी हैं जो कोई काम करते हैं, लेकिन काम करने एक दिन जाते हैं। एक दिन ए काम करने जाता है, अगले दिन बी काम करने जाते हैं। तो दिया गया कार्य कितने समय में पूर्ण हो जाएगा ये पूछा गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। यहाँ दिया गया है जो ए है वो अकेला 16 दिन में कार्य कर लेगा और जो बी है वो अकेला 12 दिन में इस काम को कर लेगा। जो ए है वो 16 दिन में कर रहा है और बी है जो 12 दिन में कर रहा है। तो इसका फिर से एलसीएम ले लेंगे। 16 और 12 का एलसीएम आएगा 48 या 48। तो यहाँ से फिर वही ए का 1 दिन का काम निकाल लेंगे। ए का 1 दिन का काम आएगा 16 32 30 16 30 48 और बी का 1 दिन का काम आएगा 12 6 48। इसका मतलब हमारे पास जो काम है वो 48 काम है और ए इस 48 काम को 16 दिन में पूरा कर रहा है। तो 1 दिन में वो 3 काम कर रहा है। इसी तरह बी इस 48 काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है तो 1 दिन में 4 काम कर रहा है। अब जो सवाल में दिया गया है वो ये दिया गया है कि ये ए और बी दोनों काम पे जाते हैं, लेकिन एक दिन ए जाता है और अगले दिन बी जाता है। इस तरह से शुरुआत करते हैं और शुरू में जाता है ए पहले काम करने जाता है, उसके बाद अगले दिन बी जाता है। इस तरह से सवाल में दिया गया है। तो ये जो टोटल काम है हमारा 48, उसको ये ए और बी एक दिन करने जा रहे हैं। तो एक दिन में ए कर देगा 3 काम और अगले दिन बी कर देगा 4 काम, हो जाएंगे 2 दिन। तो 2 दिन में ये दोनों लोग 7 काम को ख़त्म कर आएंगे। इनका 1 दिन और 1 दिन का जो चक्र चलेगा उसमें ये दोनों लोग मिलके 7 काम को पूरा कराएंगे और टोटल काम है हमारे पास 48। तो 2 दिन में हमारा काम हो गया 7 पूरा। तो 48 काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा ये सवाल में पूछा गया है कि 2 दिन में जो काम हो रहा है वो हो रहा है 7 काम, लेकिन काम करना है हमें 48 और काम हो रहा है हमारा 2 दिन में 7।
तो अगर 7 में 6 से गुणा कर दिया जाए और दिन में भी 6 से गुणा कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कि 12 दिन में जो काम होगा वो 42, 7 6 42 काम हो जाएगा। हमें काम करना है 48, अभी हम काम पे पहुँचे हैं 42। इसका मतलब 12 दिन तक ए और बी की साइकिल चलती रहेगी। एक दिन ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा और 12 दिन तक काम होता रहेगा। जब 13वें दिन ए जाएगा तो ए अपने हिस्से का 3 काम करके आ जाएगा और काम हो जाएगा 12 और 3 45। अब हम 45 काम के पास आ चुके हैं और दिन हमारा 12 से हो जाएगा 13। अब हमें पता चल गया है कि 13 दिन में 45 काम हो चुका है। अब भी हम 48 काम के पास नहीं पहुँचे हैं, दिन हो चुके हैं 13। तो 14वें दिन फिर बी का नंबर आएगा और बी काम करने जाएगा। जो बी एक दिन में 4 काम करता है लेकिन काम हो चुका है 45, टोटल काम था 48, तो 48 माइनस 45 बराबर 3। अब हमारे पास टोटल बचा हुआ काम है वो है 3 और अब नंबर आएगा 14वें दिन बी का और बी करता है एक दिन में 4 काम। बी एक दिन में 4 काम कर लेता है, बी का नंबर है, काम बचा है 3। तो बी को अब 14वां पूरा दिन नहीं लगेगा काम करने में, क्योंकि बी पूरे दिन में कर देता है 4 काम लेकिन करना है सिर्फ 3 काम। तो इस काम को पूरा ख़त्म करने में हमें 14 दिन नहीं लगेंगे, हमें 13 दिन तो पूरे लगे। अब बी करता है 4 काम तो बटे 4 और काम करना है बी को 3, तो ऊपर आएगा 3, तो 13 सही 3/4 दिन में ए और बी एक एक दिन काम पे जाके इस काम को 13 सही 3/4 दिन में ख़त्म कर देंगे। ये एक एक स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए, अच्छी तरह से आपके दिल और दिमाग में उतार देने के लिए ये एक एक लाइन करके लिखा है। ये सवाल भी इतना बड़ा नहीं है, तो इस सवाल को भी आप समझ चुके होंगे। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इसीलिए दिखाया है कि कहीं आप इस सवाल को गलत ना कर दें। इस सवाल को जल्दीबाजी में लोग गलत कर देते हैं, कैसे गलत करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पता चल गया था कि 2 दिन में 7 काम हो रहा है और काम करना है 48, तो आप लोग जल्दीबाजी में कर सकते हैं। 2 दिन में काम हो रहा है 7, इसका मतलब एक दिन में काम हो जाएगा 3.5 या 3.5। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमें टोटल काम करना है 48 और एक दिन में काम हो रहा है 3.5। तो 48 में अगर हम 3.5 से भाग दे दें, एक दिन के काम का कुल काम में भाग दे दें, तो हमें यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट पता करने की कोशिश करेंगे, दशमलव हटाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे और 35 से 480 को काटेंगे तो आपको प्राप्त होगा 13 सही 5/7। ये आपको जो मिलेगा वो इस सवाल का गलत आंसर होगा। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, कहते हैं 2 दिन का काम हमें यहाँ से मिल गया, एक दिन का निकाल लेते हैं, टोटल काम में भाग दे देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा गलत आएगा। इसको कभी यूज मत करना। ऐसा गलत क्यों होता है? क्योंकि ये काम एक एक दिन करने जा रहे हैं, तो इनकी साइकिल जो होती है वो प्रॉपर दिन तक तो पूरी हो जाती है। जब तक इस कुल काम में से ये कटता रहेगा वहाँ तक तो साइकिल पूरी हो जाएगी। जैसे 7 से 48 नहीं कटता है, 42 कटता है, तो 7 6 42, तो 6 दिन तक तो ये साइकिल पूरी चलेगी। इसका मतलब ए और बी 6 दिन तक तो जाते रहेंगे। इसके बाद बचे हुए काम वाले दिन कौन सा व्यक्ति जा रहा है, ए जा रहा है या बी जा रहा है, उसके एक दिन के काम पर निर्भर करता है कि वो काम कितने समय में ख़त्म होगा। लेकिन जब आप इसको एक दिन का काम बना के भाग दे देते हैं तो ये इसीलिए गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब ये 4 पे डिपेंड करेगा कि वो काम को कितनी देर में ख़त्म कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने 3/4 लिखा था, क्योंकि बी एक दिन में कर रहा है 4 काम और बी को करना था 3 काम, तो 3/4 आता है। 13 दिन इनको पूरे लग चुके हैं। 14वें दिन बी का नंबर था, बी एक दिन में कर रहा है 4 काम, बी को करना था 3 काम, तो 13 दिन पूरे, और बी एक दिन में कर रहा था 4 काम, तो 4 और बचा हुआ काम करना है उसे 3, तो 13 सही 3/4 इसका सही आंसर आएगा। 13 सही 5/7 गलत हो जाएगा। और इस तरह के हर सवाल में आपको ऑप्शंस में ये वैल्यू ज़रूर मिलेगी। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए देखते हैं अपना अगला सवाल।
ए, बी व सी कोई काम क्रमशः 3, 4 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे लोग बारी बारी से एक एक दिन के लिए काम करते हैं और सबसे पहले ए, फिर बी और बाद में सी काम करना प्रारंभ करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब इस सवाल को समझने के बाद आपको पिछला पूरा सवाल और ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पिछले सवाल में 2 ही लोग दिए गए थे, इस सवाल में 3 लोग दिए गए हैं। ए, बी और सी 3 लोग हैं। ए है जो 3 दिन में कोई काम कर लेता है, बी है जो 4 दिन में करता है और सी है जो 5 दिन में किसी काम को पूरा करता है। तो यहाँ दिया गया है ए 3 दिन में कर रहा है, बी 4 दिन में और सी 5 दिन में। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका 60। तो फिर यहाँ से पता कर लेंगे कुल काम है 60। ए कर रहा है कुल काम को 3 दिन में, इसका मतलब एक दिन में ए कर रहा होगा 20 काम। बी काम को पूरा ख़त्म कर रहा है 4 दिन में, इसका मतलब एक दिन में बी कर रहा है 15 काम। सी 5 दिन में पूरे काम को ख़त्म कर रहा है, तो इसका मतलब सी एक दिन में कर रहा है 12 काम। ए एक दिन में कर रहा है 20 काम, बी एक दिन में कर रहा है 15 काम, सी एक दिन में कर रहा है 12 काम। अब किसी काम को करने ये लोग एक एक करके जाते हैं। एक दिन ए जाता है, दूसरे दिन बी जाता है, तीसरे दिन सी जाता है। तो 3 दिन में ये लोग कितना काम कराएंगे, जोड़ लेते हैं इसको। 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1 4। इसका मतलब 3 दिन में एक एक करके ये लोग गए होंगे। एक दिन ये गया होगा, एक दिन ये गया होगा, एक दिन ये गया होगा। 3 दिन में ये लोग कर देंगे 47 काम को। 47 काम हमारा ख़त्म हो जाएगा 3 दिन के अंदर। और काम है हमारे पास 60 काम को ख़त्म करना है और 47 काम हो चुका है। तो पहले तो देख लेते हैं अब बचा कितना काम है। 60 माइनस 47 बराबर 13। अब जो काम बचा हुआ है वो काम बचा है 13। और अब काम पे जाने के लिए जो नंबर आएगा वो आएगा ए का, क्योंकि तीनों लोग 1 2 3 दिन में तीनों लोग एक एक बार जा चुके हैं। थोड़ा सा काम रह गया है, इस काम को करने के लिए अब नंबर आएगा ए का। ए एक दिन में करके देता है 20 काम। अब काम बचा है 13, ए को केवल 13 ही काम करना है। इसका मतलब ए को अब पूरा दिन नहीं लगेगा। अब जो पूरे दिन लगने थे वो 3 दिन लग चुके हैं। अब ए हमारा 13 काम करने जाएगा, टोटल काम करता है 20। तो ये 20 वो है जो ए एक दिन में काम कर लेता है, लेकिन ए को यहाँ 13 काम करना है। तो 3 सही 13/20 इस सवाल का आंसर होगा। इस काम को तीनों लोग एक एक दिन जाके 3 सही 13/20 दिन में पूरा कर देंगे। अब यहाँ पे भी हम वो गलती नहीं कर सकते हैं कि 47 काम हो रहा था 3 दिन में, तो यहाँ से एक दिन का काम निकाल लें और एक दिन के काम में 60 से भाग दे देंगे। आंसर फिर हमारा गलत आएगा और जो भी आंसर आएगा वो हमें ऑप्शंस में दिया होगा। आप चाहें तो ऐसा करके देख सकते हैं। लोग इसी गलती को इस सवालों में कर देते हैं, इसीलिए ऑप्शंस में एग्जामिनर दोनों ऑप्शंस को रखता है कि आप यहाँ से भाग दे के इसमें जो आंसर आएगा वो भी आपको ऑप्शंस में मिलेगा और इस तरह से आपको जो लिखोगे वो भी ऑप्शंस आपको मिलेगा। तो सही ऑप्शंस आपका यही होगा 3 सही 13/20। जो दिन पूरे हो जाते हैं उन कुल दिन को यहाँ पहले लिख देते हैं, फिर जिस आदमी का नंबर होता है उसका कुल काम यहाँ नीचे लिखते हैं और कितना काम उसे बचा हुआ है जो करने जाना है। जैसे यहाँ पे 47 60 में से 47 घटा के 13 बचा था। ए को 13 काम करने जाना था, लेकिन ए 20 काम करता है एक दिन में। तो 3 सही 13/20 इस सवाल का सही आंसर होगा। इन सवालों को अब आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब मैं आपसे ऐसी आशा कर सकता हूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह के किसी भी सवाल को गलत नहीं करेंगे, हमेशा अटेम्प्ट भी करेंगे और सही अटेम्प्ट करेंगे। इसलिए जितनी जल्दी आप शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक छोड़ के कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, ये सवाल उतने ही अच्छी तरह से और जल्दी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स को, मेरे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचें। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए मेरी इस वीडियो को। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली क्लास में।